मैंने संसार को एक सूत्र दिया कि मंदिर में दान दोगे तो धनवान हो जाओगे, पैसे वाले हो जाओगे, रुपए वाले हो जाओगे, तुम्हारी तिजोरी में सोने चांदी की असरफियां भर जाएंगी। यह सुनकर बहुतेरों ने आश्चर्य प्रकट किया और पूछा कि कैसे यह असंभव सा सूत्र जो दिखाई पड़ रहा है, ये कैसे संभव हो सकता है? भला मंदिर में कोई दान देकर धनवान हुआ? यह अनोखा अद्भुत कैसे? तो मेरे परम प्रिय शिष्यों सुनो, मंदिर शुक्र का घर है, गुरु का पक्का घर है। शुक्र जो तुम्हें प्रेम दे सकता है, शुक्र जो तुम्हें बैंक बैलेंस दे सकता है, शुक्र जो तुम्हारी वाणी में आकर्षण पैदा कर सकता है, शुक्र बीज है, शुक्र से परिवार का सृजन होता है, शुक्र से तुम्हारी वंश की वृद्धि होती है, शुक्र गीत है, संगीत है, छंद है, शुक्र काव्य है, शुक्र मौसम का फुहार और बहार है, सावन की हरियाली है शुक्र। यदि शुक्र तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर गया तो तुम्हारे जीवन में खुशी, सुख और भोग का अंबार लग जाएगा। और गुरु तुम्हें खर्च करने की शक्ति प्रदान करता है, अद्भुत शक्ति। गुरु तुम्हारे धर्म में अपवृद्धि करता है, तुम्हारे भाग्य को बढ़ा देता है, और भाग्य के बढ़ने पर भाग्य का धन ही राज्य है। भाग्य के नष्ट होने पर शरीर नष्ट हो जाता है, मृत्यु सन्निकट आ जाती है। भाग्य के बढ़ने पर व्यक्ति का ज्ञान और व्यक्ति का शरीर अपने आप समृद्धिशाली हो जाता है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब व्यक्ति मंदिर में दान देता है तो गुरु और शुक्र अपने से बढ़ जाते हैं। आप सभी लोगों को मैंने बताया है, इस संसार के जगत गुरु ने जब संसार का मार्गदर्शन किया तो बताया कि यज्ञ संसार में हो रहा है, यज्ञ संसार में हो रहा है। यज्ञ करने की क्रिया ही कर्म है, और जब कर्म विधि पूर्वक होता है तो वह विधि पूर्वक कर्म धर्म है, और जो अविधि पूर्वक कर्म है वही अधर्म है। विधि पूर्वक कर्म व्यक्ति ज्ञान से प्रकट करता है, ज्ञान के प्रति अपनी श्रद्धा, भक्ति और परिश्रम से प्रकट करता है। जब व्यक्ति का ज्ञान व्यक्ति में विवेक जागृत करता है और व्यक्ति अपने विवेक से परिश्रम करता है, पराक्रम दिखाता है, तब जो वह पुरुषत्व से पोषण के लिए प्रक्रिया प्रकट करता है, वह यज्ञ विधि पूर्वक यज्ञ है, और उसी यज्ञ से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र पैदा होते हैं। यह अद्भुत ज्ञान हमें सनातन धर्म से प्राप्त होता है। तो सनातन धर्म में बुद्धि का पोषण ज्ञान यज्ञ, शरीर का पोषण पितृ यज्ञ, और इन देवताओं का पोषण देव यज्ञ है। इस संसार में जो ज्ञानी हैं, जो विद्वान हैं, जो ओम से संयुक्त है अर्थात परमात्मा को जानते हैं, और जो उनको नमन करता है, प्रणाम करता है और स्वास्थ्य वाचन से उनकी प्रशंसा करता है, इस तरह से ओम नमः स्वास्थ्य वाचन से युक्त होने पर ज्ञान यज्ञ करता है, और ज्ञान यज्ञ ही पूजा है। तो जो पूजा को जानता है वो ज्ञान यज्ञ को जानता है, और जो ज्ञान यज्ञ को जानता है, ओम नमः स्वास्थ्य वाचन को जानता है, तो कोई भी व्यक्ति जब मंदिर में दान देगा, पुजारी को दान देगा, मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो वह जानता रहेगा कि ज्ञान यज्ञ क्या है, वह मंदिर की व्यवस्था क्या है, इसे जानता रहेगा। और जो मंदिर की व्यवस्था को जानकर मंदिर में दान करेगा, मेरे परम प्रिय शिष्यों, उसे धनवान होने से भला कोई रोक सकता? मंदिर में दान। अब ऐसे बहुतेरे आए जिसने कहा कि मैंने तो मंदिर में दान दिया, मुझे कुछ नहीं मिला। तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने मंदिर में दान नहीं दिया। मंदिर क्या है इसे समझो। मंदिर वह स्थान है, मेरे परम प्रिय शिष्यों, मंदिर वह स्थान है। परमात्मा कण कण में है, अनंत में है परमात्मा। परमात्मा मुझ में है, तुम में है, परमात्मा सर्वत्र है। तो परमात्मा तो सर्वत्र है, फिर मंदिर की आवश्यकता क्या है? उस परमात्म विभूति जो अनंत अनंत ब्रह्मांड में व्याप्त है, प्रतीकात्मक उसकी मूर्ति जो सुंदर, सबसे सुंदर, जो हमें सबसे अच्छी लगती है, उस स्वरूप को मैं पत्थर के विग्रह में प्रकट करके हम उसके लिए छत बना लेते हैं, और वह छत के अंदर जब हम खड़े होते हैं तो वही छत मंदिर है।
और उस मंदिर में खड़े होकर हम परमात्मा के सामने गवाही देते हैं कि हम विधि पूर्वक यज्ञ करते हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मंदिर वह स्थान है जहां हम गवाही देने जाते। यह गवाही कि मैं विधि पूर्वक यज्ञ करता हूं, हे परमात्मन, मैं आपके साथ ओम नमः स्वास्ति वाचन से खड़ा हूं, मैं विधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ करता हूं। हे परमात्मा, देखो ये लड्डुओं का भोग, यह पितृ कर्म का यह पोषक पितृ यज्ञ मैं इस प्रकार से करता हूं, जैसे आपको लड्डुओं का भोग लगा रहा हूं, इसी तरह से मैं अपने पितरों के बीच के पोषण के लिए सदैव मेहनत से, परिश्रम से, ज्ञान से, विद्या से, बुद्धि से तत्पर रहता हूं। इस प्रकार से मैं लड्डुओं की भोग लगाता हूं, मैं पितृ यज्ञ करता हूं। और हे पुरुषोत्तम, जिस तरह से मैं यहाँ देसी घृत का दीपक जला रहा हूं, यह घृत अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल इत्यादि देवताओं को अग्नि के माध्यम से प्राप्त होगा। उसी तरह से मैं अपने घर में अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल के पोषण के लिए निरंतर घृत इत्यादि वनौषधियों से उत्तम हवन करता हूं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, हम मंदिर में खड़े होकर ज्ञान यज्ञ, पितृ यज्ञ और देव यज्ञ की गवाही देते हैं। ये पहला सूत्र है जो मंदिर में दक्षिणा देने वाला व्यक्ति जानता है, जो मंदिर में दान देने वाला व्यक्ति जानता है कि हम विधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं, हम विधि पूर्वक पितृ यज्ञ कर रहे हैं, हम विधि पूर्वक देव यज्ञ कर रहे हैं। यह सूत्र मंदिर में दान देने वाला जानता है। और दूसरा, जो मंदिर में दान देता है वो यह भी जानता है कि मंदिर का उद्देश्य क्या है। मंदिर का उद्देश्य यह है कि संसार उस मंदिर में जाए और अपने विधि पूर्वक होने की गवाही दे। संसार उस मंदिर में जाए और अपने विधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ, विधि पूर्वक पितृ यज्ञ और विधि पूर्वक देव यज्ञ की गवाही दे। जिस मंदिर में विधि पूर्वक गायब है, मेरे परम प्रिय शिष्यों, वह मंदिर नहीं, वह पत्थरशाला है। वहां पे आप भगवान के सामने खड़े ही नहीं होते, आप वहां पत्थर के सामने खड़े हो जाते हो। जहां से विधि पूर्वक गायब होता है वहां से परमात्मा चले जाते हैं, वहां से परमेश्वर चले जाते हैं। और वहां पे पुजारी भी नहीं होता, वहां तो पुजारी के भेष में चांडाल बैठा रहता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने ऐसे मंदिरों में दान दे दिया जहां पे विधि पूर्वक गायब था। क्योंकि यदि आप मंदिर में दान देंगे तो यह आपका धर्म है कि मंदिर के उद्देश्य में आपको दान देना है। तो मंदिर का उद्देश्य क्या है मेरे परम प्रिय शिष्यों? मंदिर का सबसे पहला उद्देश्य है कि मंदिर के व्यवस्था का संचालन, पहला उद्देश्य। मंदिर का दूसरा उद्देश्य यह है कि मंदिर में घृत इत्यादि जले जिससे देवताओं को भोजन मिलता रहे। मंदिर का तीसरा उद्देश्य यह होना चाहिए कि वहां के जो पुजारी इत्यादि जो मंदिर व्यवस्था पे आश्रित लोग हैं, जो विधि पूर्वक यज्ञ धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जो विधि पूर्वक यज्ञ धर्म की स्थापना में संसार को मार्गदर्शन कर रहे हैं, उस मार्गदर्शन मंडल को भी रोटी मिले मेरे परम प्रिय शिष्यों। और मंदिर की चौथी व्यवस्था ये होनी चाहिए कि यह मार्गदर्शन मंडल जब विविध प्रकार के व्यासपीठ पर बैठकर संसार को ज्ञान से मार्गदर्शन करे तो उस मार्गदर्शन मंडल में छत्र इत्यादि की व्यवस्था भी मंदिर धन संचालन से हो। यदि मंदिर का धन मंदिर के उद्देश्य में जा रहा है, ऐसे जगह पर यदि आप दान देते हो तभी आपका दान मंदिर में गया। और मेरे परम प्रिय शिष्यों, जो इतना बड़ा विद्वान होगा, ज्ञानी होगा कि मंदिर के उद्देश्य को जानकर मंदिर में दान करता होगा, तो मंदिर में दान देते ही उसके पुण्य जग जाते होंगे और वह उन्नतिकारक स्थिति में होकर धनवान हो जाता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यदि तुम ऐसे जगह पर दान दे रहे हो जहां मंदिर का कोई उद्देश्य नहीं, आपने बक्से में पैसा डाला और वो किसी भ्रष्टाचारी के घर में चला गया, किसी दुराचारी के घर में चला गया, किसी अत्याचारी के घर में चला गया, उससे किसी ने शराब पिया, किसी ने अय्याशी किया, किसी ने दुर्गुण इत्यादि कर्म किए, तो ऐसी स्थिति में आपने मंदिर में दान दिया ही नहीं। ये आपको छद्म लगता है क्योंकि जिस मंदिर में चांडाल बैठा है वहां से पुजारी तो गायब हो गया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम सुनिश्चित करो कि तुम पुजारी को पैसा दे रहे हो, मंदिर को पैसा दे रहे हो, या फिर चांडाल या चांडाल चौकड़ी को पैसा दे रहे हो। याद रखना, यदि तुम चांडाल व्यवस्था, चांडाल चौकड़ी को पैसा दोगे तो कभी भी तुम्हारा धर्म नहीं जगेगा और तुम हमेशा यही कहते रहोगे
कि मैंने तो मंदिर में दिया 21 रुपया, 51 रुपया, 101 रुपया, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं मिला। ये जगत गुरु तो झूठा है, ये जगत गुरु तो पागल है, ये जगत गुरु तो पाखंडी है, ये जगत गुरु तो मूर्ख है। ये ऐसी बातें कर रहा है जो बिना सर पैर की है, लेकिन मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूं। तुम जिस दिन मंदिर में दान दे दोगे, तुम जिस दिन मंदिर में दक्षिणा से युक्त हो जाओगे, तुम जिस दिन मंदिर व्यवस्था के साथ खड़े हो जाओगे, तुम जिस दिन मंदिर के धर्म के साथ खड़े हो जाओगे, जिस दिन परमात्मा के धर्म के साथ खड़े हो जाओगे, क्या औकात है कुबेर की कि तुम्हारे खजाने में 9 लखा हार की व्यवस्था न करे? क्या औकात है कुबेर की कि तुम्हारे लिए धन, सोना, चांदी, गहने इत्यादि की व्यवस्था न करे? लेकिन तुम कभी सोचो कि जो तुमने दान दिया, क्या वो मंदिर में दिया? क्या तुमने जो दान दिया वो पुजारी को दिया? मेरे परम प्रिय शिष्यों, मैं एक स्थान पे गया, लोगों ने कहा कि ये धर्म स्थान है, तो मैंने नारियल खरीदा। उसने कहा 151 रुपया हुआ। तो मैंने पूछा कि ये पैसा कहां जाएगा? प्रेम से पूछा, सद्भाव से पूछा, उसको 10-20 रुपया देके मैंने पूछा, श्रद्धा से हाथ जोड़कर। तो कहा, बाबा ये दुकान है छोटी सी, 10 बाई 10 की ये दुकान है, इसमें मैं नारियल चुनरी बेचता हूं, इसके लिए मैं 60 रुपया एक व्यक्ति को देता हूं, 60,000 रुपया एक व्यक्ति को देता हूं। तो उसने इशारा किया कि फला व्यक्ति को मैं देता हूं। तो मैंने कहा क्यों देते हो? तो कहा ये मकान उन्हीं का है। फिर मैंने पूछा ये कौन है? तो उन्होंने कहा ये फला मंदिर के पुजारी हैं। मैंने कहा ये सट्टे से इतनी दुकानें हैं सट्टे पे, कम से कम यहां पे 50 दुकानें हैं लाइन से लगी हुई। तो कहे ये सब उन्हीं की है। तो फिर मैंने पूछा कि क्या ये अब आज भी मंदिर में पुजारी हैं? तो उन्होंने कहा हाँ, अब वे भी मंदिर के प्रधान पुजारी हैं। तो मैंने मंदिर व्यवस्था से थोड़ा सा पता किया कि क्या ये पुजारी हैं? तो उन्होंने कहा हाँ, वही प्रधान पुजारी हैं। तो मैं उस दिन करीब 15 घंटा वहां बैठा रहा प्रधान पुजारी का दर्शन करने के लिए। तो बाद में पता चला कि वो प्रधान पुजारी जो हैं, उन्होंने अपने जगह पर किसी विशिष्ट को, किसी गरीब संबंधी को, सगे संबंधी को वहां पे बैठा दिया। 2 घंटे उनका नंबर था, और भी पुजारी थे वहां पे। तो 2 घंटे उनका नंबर था, तो 2 घंटे में वह व्यक्ति जितना कलेक्शन हो पाता था वो लेकर आता था, उनको दे देता था, और बदले में जो 500,000 उनको दे देते थे। वह इस तरह से उस पुजारी की स्थिति थी। आप सोचिए। फिर मैंने उनका इतिहास पता किया, तो पता चला कि आज के 25 पीढ़ी पहले उनके जो दादा परदादा के परदादा के परदादा थे, वो उस मंदिर के पुजारी थे। और वे चूंकि पुजारी थे, इसलिए वे पुजारी बने, और पुजारी बन के उन्होंने इतने पैसे कमाए कि उन्होंने पूरे सड़कों पे होटल बना लिया, पूरे सड़कों पे दुकान बना लिया। अब स्थिति ये हुई कि आप नारियल अगर खरीदते हो, तो नारियल अगर 100 रुपए का मिलता है तो 90 रुपया उन महाशय का। मंदिर में यदि आप चढ़ावा चढ़ाते हो तो 100 रुपए में 90 रुपए उन महाशय का। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, उस मंदिर से जो 90 रुपया उन महाशय को जान रहा है, उस 90 रुपए में मैंने फिर देखा उनकी तरफ, तो पता चला कि इनके पास चलने के लिए 60 लाख की कोई कार है। ये बहुत ज्यादा बाहर अंदर नहीं करते, थोड़े से शौकीन मिजाज भी हैं, आराम पसंद भी हैं। उनका परिवार बड़ा समृद्धिशाली है, उनके जीवन शैली ऐसी है, हर कमरे में एयर कंडीशन लगे हुए हैं, उनके पास 5, 7, 8 होटल है, बीघों जमीन है। तो मैं तलाशने लगा
कि ये जो नारियल लोग खरीद रहे हैं, इसमें से जो 90 रुपया उनके पास जा रहा है, वो जो मंदिर में पुजारी लोग चढ़ावा चढ़ा रहे हैं 90 रुपया 100 रुपया, उसमें से जो 90 रुपया उनके पास जा रहा है, वो किस मद में खर्च होता है? तो पता चला कि वो पेट्रोल जलाने में कहीं खर्च हो रहा है, कहीं क्लोरोफ्लोरोकार्बन पैदा करने में खर्च हो रहा है। मैंने उसको दूर दूर तक देखा, तो कभी भोग में, कहीं विलासिता में। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये लाखों लोग आ रहे हैं और वो ये समझ के पैसा दे रहे हैं कि हम पैसा पुजारी को दे रहे हैं। ये लाखों लाख लोग आ रहे हैं जो ये समझ के पैसा दे रहे हैं कि हम मंदिर में पैसा दे रहे हैं, लेकिन पैसा तो होटल इंडस्ट्री में जा रहा है, पैसा तो पेट्रोलियम इंडस्ट्री में जा रहा है, पैसा तो भ्रष्टाचार इंडस्ट्री में जा रहा है, पैसा तो यज्ञ नष्ट करने की इंडस्ट्री में जा रहा है, पैसा तो ज्ञान यज्ञ को नष्ट करने में जा रहा है, पैसा तो पितृ यज्ञ को नष्ट करने में, पैसा तो देव यज्ञ को नष्ट करने में जा रहा है। अब वे लाखों लाख लोग खड़े हो गए जब केशव महाराज ने कहा, गवाही दिया, संसार के सामने प्रस्तुत किया कि जो मंदिर में देगा तो अमीर हो जाएगा, करोड़पति हो जाएगा, अरबपति हो जाएगा। अब वे खड़े हो गए, गुरुजी हमें नहीं मिला, गुरुजी हमें नहीं मिला, गुरुजी हमें नहीं मिला। और जब जगत गुरु केशव महाराज ने मंच से सारे संसार को कहा तुमने मंदिर में दिया ही नहीं, तुमने मंदिर में दिया ही कहा कि तुमको मिलता, तो उनको गुस्सा आ गया। वो हमें पखंडी, चखंडी, लखंडी, टखंडी, न जाने का कखंडी कह दिए, गाली देने लगे, बकवास करने लगे, इतनी गाली दिए कि सारा संसार गालियों से भर गया, गूंज उठा। लेकिन जगत गुरु तो सच्चाई पे अड़ा रहा, कहा नहीं तुमने मंदिर में नहीं दिया, मैं गवाही दे रहा हूं, मुझे पूरा विश्वास है तुम्हारा पैसा मंदिर में नहीं पहुंचा, क्योंकि मंदिर में पहुंचा होता तो तुम धनाढ्य हो जाते, कुबेर का खजाना तुम्हारे लिए खुल जाता। ये जो कर्जा में तुम डूबे हुए हो, ये जो घर की औरत रोज नैहरे जा रही है छोड़ छोड़ के पैसे की कमी की वजह से, ये जो तुम्हारा बेटा दर बदर ठोकरे खा रहा है, ये खाता ही ना अगर तुम मंदिर में दिए होते। अब जब हम दोबारा आकर ऐसे मंच से ललकार के कह दिए, क्योंकि मैं तो ज्ञान से ब्राह्मण बना हूं, तो सच्चा ब्राह्मण हूं, और ब्राह्मण बन के धर्म की रक्षा के लिए खड़ा हूं तो सच्चा क्षत्रिय हूं, और धर्मानुकूल व्यवसाय करता हूं तो वैश्य भी सच्चा हूं, और धर्म की सेवा में निरंतर लगा हूं तो शूद्र भी सच्चा हूं। तो आप हमारा दर्शन कर लोगे तो साक्षात नारायण के दर्शन का फल मिल जाएगा, धन्य हो जाओगे। कुबेर तो इतने से ही तुम्हारा खजाना खोल देगा, लेकिन हमारा दर्शन कर पाना तुम्हारे लिए, तुम्हारी योग्यता के बस की बात नहीं है। हमारा दर्शन तुम आंखों से नहीं कर सकते। हमारा दर्शन करने के लिए तुम्हें अंदर की आंख जागृत करनी पड़ेगी। जगत गुरु का दर्शन करना हर किसी के बस के बात की नहीं है। जगत गुरु का दर्शन तो तभी हो सकता है जब तुम्हारी आंखें खुली हो, और इन आंखों से ही नहीं, अंदर की आंखें भी खुली हो, ज्ञान चक्षु जिसे बोलते हैं वो भी खुली हो, तब तुम जगत गुरु के दर्शन कर पाओगे। और जिस दिन तुमने जगत गुरु का दर्शन कर लिया, कुबेर की औकात है तुम्हारे लिए खजाना न खोले, कुबेर की औकात है। कुबेर की हैसियत नहीं है कि तुम जगत गुरु केशव महाराज का दर्शन कर लो और तुम्हारे लिए खजाना का दरवाजा न खुले। वो तो प्रसन्न होते हैं कि जो जगत गुरु केशव महाराज का दर्शन कर लिया, उस पर ले आशीर्वाद। न्यौछावर है, मोती का माला, मूंगे का दाना, सोने की गुड़िया, सब न्यौछावर है तुम्हारे ऊपर, क्योंकि तुमने जगत गुरु केशव महाराज का दर्शन कर लिया। वह जगत गुरु केशव महाराज जिसको परमात्मा ने धरती पर भेजा है कि धर्म का उत्थान करो, धर्म का प्रसार करो, धर्म का प्रचार करो। लेकिन जब मैंने फिर से थप्पा मार के कहा कि तुमने तो मंदिर में दिया नहीं, तुमने तो पुजारी को दिया नहीं, तुम्हारे नारियल का जो पैसा है वो तो पुजारी को मिला नहीं, तुम्हारा नारियल मंदिर में चढ़ा नहीं, तो उनके क्रोध की सीमा अनियंत्रित हो गई। भाई होना चाहिए,
हर व्यक्ति कष्ट में है, दुख में है, पीड़ा में है और प्रचंड क्रोध में है। कोई किसी की पत्नी उसे कलछुल से मार रही है, किसी का बेटा नौकरी के लिए रोज फॉर्म भर रहा है और उसकी नौकरी नहीं लग रही है, कोई दिन भर जमीन की दलाली के लिए फील्ड में टहला और शाम को चवन्नी नहीं मिला है, कोई LIC का एजेंट बन के घर घर घूमा है और दिन भर घूमने के बावजूद भी किसी ने उन्हें भाव नहीं दिया है। इतना प्रचंड क्रोध, इतना जूता घिसने का क्रोध, और ऊपर से केशव महाराज कह रहा है कि तुमने मंदिर में चढ़ावा नहीं चढ़ाया। अब क्रोध इतना भयंकर है कि उनका जूता हाथ में ना आ जाए कैसे संभव है। वो अपनी बीवी का क्रोध, अपने बच्चे का क्रोध, बेरोजगारी का क्रोध, कर्जे का क्रोध, बैंक में जो अधिकारी पीछे पड़े हैं उनसे जो पैदा हुआ है क्रोध, वो सारा क्रोध, सारा गुस्सा जगत गुरु पर उतार देना चाहते हैं। देखो अब स्थिति उनकी, सबके हाथ को देखो, सबके हाथों में चमड़े का जूता आ गया है, चमड़े का जूता आ गया है। ये बांस के डंडे लेकर खड़े हो गए हैं और मुंह से देखो क्रोध भरी कैसी कैसी गालियां निकल रही हैं। ये जगत गुरु केशव महाराज को गाली देने के लिए आज सारा संसार खड़ा है। आचार्य खड़े हैं, गुरु खड़े हैं, जगत गुरु खड़े हैं, शंकराचार्य खड़े हैं। ये शंकराचार्य को देखो कैसे गाली दे रहे हैं। ये देखो जगत गुरुओं को ये कैसे चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि ब्राह्मण उपधिया त्रिगुणायित नीच के ब्राह्मण है। ये देखो इनको ये कैसे कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, डिस्टर्ब होके, विक्षिप्त होके कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मैं तो बाभन हूं, मुझे दो, मैं सब कुछ पचा लूंगा। ये देखो कैसे समझा समझा के बता रहे हैं कि अपनी 10 रोटी में 8 रोटी तुम खा लेना, 2 रोटी मुझे भी दे देना। देखो कैसे उसे धर्म सुनिश्चित करने के लिए पगलाए हुए हैं। और केशव महाराज के सामने जब धर्म सूत्र असलियत में प्रकट हो रहा है तो इनका गुस्सा देखो, इनका क्रोध देखते बनता है, इनका प्रचंड क्रोध का वेग देखकर जो हमारे परम शिष्य हैं, जो हमें चाहने वाले हैं, जो हमें प्रेम करने वाले हैं, जो जानते हैं कि जगत गुरु है, वो डरे जा रहे हैं। भय से उनका कलेजा धक 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 कर रहा, उनके माथे पर पसीना टपक रहा है। यह अद्भुत दृश्य संसार का। हमारे परम शिष्य मेरे लिए डरे जा रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इस जगत गुरु का राम नाम सत्य हो जाए, क्योंकि ये जो करोड़ों करोड़ लोग डंडे लेकर खड़े हैं, कहीं ऐसा ना हो कि डंडा बरसना शुरू हो जाए। लेकिन ये जगत गुरु जानता है एक सूत्र, इसलिए जगत गुरु निर्भीक है, निडर है, क्योंकि जगत गुरु जानता है कि संसार की रक्षा, मनुष्य की रक्षा केवल एक ही व्यक्ति कर सकता है, वह है धर्म धर्म धर्म। और उसे पता है कि धर्म जब तक है कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरे परम शिष्य जो अधूरा ज्ञान रखते हैं वो ये सोच रहे हैं कि बचा लो मेरे गुरु को, बचा लो मेरे गुरु को। उनका प्रेम ऐसे प्रकट हो रहा है मानो इस संसार में कुछ अद्भुत होने जा रहा है। और दूसरी तरफ वे आक्रांता जो थोड़ा सा अंधकार में है, गुस्से में है, क्रोध में है, उनकी लाठियां चलने का जो दृश्य प्रकट होने वाला है वो भी अद्भुत है। और तीसरी तरफ उन सब में सबसे बड़ा अद्भुत है वो जगत गुरु जो खड़ा है ऐसे निर्भीक भाव से, निश्चिंत भाव से, क्योंकि वो एक सूत्र जानता है, वल्ली धर्मा कैन शील्ड मैन नॉट भीमा और अर्जुना। बता देना अपने पड़ोसियों में, सबको बता देना, ये लाठियां पट पड़ जाएंगी, ये जूते जो हाथ में हैं वो जमीन पे पड़ जाएंगी, जूता अपने हाथ पर सुव्यवस्थित हो जाएगा, अपने स्थान पर सुव्यवस्थित हो जाएगा, और ये लाठियां भी पड़ जाएंगी अंधेरे में। बता देना, ओनली धर्मा कैन शील्ड मैन नॉट भीमा और अर्जुना। केवल मनुष्य की रक्षा धर्म कर सकता है, भीम अर्जुन नहीं कर सकते। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस प्रकार से परम सूत्र है पूजा का, पुजारी का और मंदिर का। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम्हारा मंदिर में दिया गया दान, तुम्हारा मंदिर में दिया गया दान जो तुम समझते हो कि तुमने मंदिर में दिया, वो मंदिर के विस्तार में तो गया नहीं, वो पुजारी के घर में रोटी का साधन तो बना नहीं,
वो यज्ञ हवन का हिस्सा तो हुआ नहीं। वो नारायणी संपदा के विस्तार में कथानक जो कहे जाते हैं उन वेद पीठ और व्यास पीठ का हिस्सा तो बना नहीं। वो भक्तजन जो शुद्ध भक्ति से कथा को सुनते हैं उनके पंडाल का हिस्सा तो बना नहीं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ज्ञान पर आश्रित, धर्म पे आश्रित, परमात्मा तत्व पे आश्रित साधु संत महात्मा ज्ञानी पुरुष इत्यादि के लिए न वह ज्ञान का हिस्सा हुआ, न पितृ यज्ञ का हिस्सा हुआ, न देव यज्ञ का हिस्सा हुआ, और न ही मंदिर की व्यवस्था का हिस्सा हुआ। तो तुमने मंदिर में दान दिया कहां? मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस तरह से जो लोग मंदिर में दान नहीं देते, जिन्होंने अपने जीवन में कभी भी मंदिर में दान नहीं दिया, वे लोग भी कहते हैं कि मैंने मंदिर में दान दिया। गुरुजी, आप झूठ बोल रहे हो जो कह रहे हो कि मंदिर में दान देने वाला धनवान हो जाता है। मैंने तो दिया, पर धनवान क्यों नहीं हुआ? तो धनवान तुम इसलिए नहीं हुए क्योंकि तुमने आज तक न तो पुजारी को दान दिया, तुमने आज तक न तो मंदिर को दान दिया, मंदिर व्यवस्था को न तो दान दिया। जब तुमने मंदिर में कभी दान दिया ही नहीं, पुजारी को दान दिया ही नहीं, पुजारी व्यवस्था को दान दिया ही नहीं, धर्म व्यवस्था को दान दिया ही नहीं, तो तुम कैसे धनवान हो सकते हो? क्योंकि मंदिर में शुक्र है, मंदिर में गुरु है, और जब तुमने मंदिर को पोषित नहीं किया तो गुरु पोषित नहीं हुआ। जब तुमने मंदिर को पोषित नहीं किया तो शुक्र पोषित नहीं हुआ, और जब शुक्र पोषित नहीं हुआ तो बैंक बैलेंस नहीं हुआ, और जब गुरु पोषित नहीं हुआ तो ज्ञान से धन की व्यवस्था करके व्यय का साधन नहीं बना। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, यदि तुम धनवान बनना चाहते हो, मेरे परम प्रिय शिष्यों, यदि तुम बलवान बनना चाहते हो, धनाढ्य बनना चाहते हो, तो तुम मंदिर में दान करो। एक महत्व सूत्र है तुम्हारे उन्नति का, मंदिर में दान करो। और याद रखना, जिस दिन तुम्हारी योग्यता प्रकट हुई और तुमने एक बार भी मंदिर में दान दे दिया, तो देख लेना उसी दिन से तुम्हारे जीवन में उन्नति, उन्नति और उन्नति का सूत्र प्रकट होगा। और याद रखना यह भी कि तुम जितनी बार चंडाल व्यवस्था को दान दोगे, तुम जितनी बार चांडाल व्यवस्था को पोषित करोगे, याद रखना तुम्हारा दिया हुआ दान जितने बार पेट्रोल के ईंधन भरवाने में काम आएगा, तुम्हारा दिया गया दान जितनी बार एयर कंडीशन की मशीनें चलाने का हिस्सा बनेगा, तुम्हारे दिया हुआ दान जितनी बार रेफ्रिजरेटर और ये प्रकृति प्रदूषण का हिस्सा बनेगा, तुम्हारे दिए गए दान से जो व्यभिचार होगा, जो अनाचार होगा, जो दुराचार होगा, जो किसी का जमीनें हड़पी जाएंगी, मकाने हड़पे जाएंगे, तो याद रखना जितना पाप तुम्हारे दिए गए पैसे से होगा, उतना जीवन में दरिद्रता आएगी, उतना जीवन में दुख आएगा, उतना जीवन में तकलीफ आएगा। तो याद रखना, जिस दिन तुम पुजारी को दान दे दोगे उसी दिन तुम धनवान हो जाओगे, और जिस दिन तुम चांडाल को दान दे दोगे उसी दिन तुम्हारा धन राम नाम सत्य हो जाएगा। तो यदि तुम धनवान बनना चाहते हो तो मंदिर में दान दो, यदि तुम धनवान बनना चाहते हो तो पुजारी को दान दो, लेकिन यदि तुम दरिद्र बनना चाहते हो तो चांडाल व्यवस्था को दान दो, यदि तुम दरिद्र होना चाहते हो तो चांडाल को दान दो। याद रखना, जिस मंदिर में पुजारी है वहीं पे भगवान होंगे, वही स्थान तीर्थ स्थान होगा, और जिस मंदिर में पुजारी के जगह पर चांडाल बैठ गया वहां से भगवान चुपके से खिसक लेते हैं, वहां पे भगवान चुपके से खिसक लेते हैं। फिर तुम टहलते रहो, टहलते रहो, फिर कोई आके कहेगा मैं 10 साल से मंदिर जा रहा हूं, कोई आके कहेगा मैं 25 साल से मंदिर जा रहा हूं। याद रखो, जब तक तुम चांडाल की और चांडाल व्यवस्था की पूजा करते रहोगे तब तक तुम धनवान नहीं हो सकते। तुम दरिद्रता के निम्नतम सीमाओं पर पहुंचकर तुम दरिद्रता में ही अपने शरीर को नष्ट करके, मृत्यु को प्राप्त करके रौरव इत्यादि नरक को भोगोगे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, एक तरफ नरक का सूत्र है, एक तरफ स्वर्ग का सूत्र है, एक तरफ दरिद्रता का सूत्र है, एक तरफ धनवान बनने का सूत्र है, एक तरफ पाप का सूत्र है, एक तरफ धर्म का सूत्र है, एक तरफ उन्नति का सूत्र है, एक तरफ विनाश का सूत्र है। जगत गुरु ने तुम्हारा मार्गदर्शन कर दिया, अब तुम सुनिश्चित करो कि तुम्हें तो किस सूत्र पे चलना है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम यदि मंदिर व्यवस्था के साथ हो,
यदि तुम परमात्मा तत्व की व्यवस्था के साथ हो, यदि तुम सनातन धर्म की व्यवस्था के साथ हो, तो अभी तुम्हारी परीक्षा हो जाए। अभी मैं कुबेर को साक्षी मानकर, प्रतिनिधि मानकर तुम्हारी अभी परीक्षा ले रहा हूं कि तुम धर्म के साथ हो कि अधर्म के साथ हो। ये परम सत्य है कि मैंने जो शब्द यहां कहे हैं वे सब के सब धर्म युक्त शब्द हैं। तो यदि धर्म युक्त शब्द है और तुम कुबेर को प्रसन्न करना चाहते हो और चाहते हो कि कुबेर का खजाना तुम्हारे लिए खुल जाए, तो यदि तुम्हारा दिल कहे, अंतर की आत्मा कहे कि ये सामने वाला व्यक्ति जो बोल रहा है यह धर्म सम्मत है, धर्मयुक्त है, और जैसे ही धर्मयुक्त तुम्हारे अंदर से भाव आए और तुमने मेरे पोस्ट को शेयर कर दिया, अपने पे शेयर कर दिया, अपने बेटे से शेयर करा दिया, अपनी पत्नी से शेयर करा दिया, अपने रिश्तेदारों से शेयर करा दिया, ग्रुप में शेयर करा दिया, देखो आज ही तुम्हारे लिए कुबेर का खजाना खुल जाएगा। लेकिन यदि तुम्हें लगा कि यह धर्म सूत्र तो है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं नहीं स्वीकार करूंगा इसे, मैं भ्रष्ट व्यवस्था को ही स्वीकार करूंगा, क्योंकि मैं बाबू हूं, मुझे तो रिश्वत की रोटी मिलती है, मैं फलाधिकारी हूं, मुझे तो कमीशन मिलता है, तो मैं भ्रष्टाचार की व्यवस्था को ही स्वीकार करूंगा। विश्वास मानो तुम्हारा वो कमीशन धरा का धरा रह जाएगा, तुम्हारा वो रिश्वत धरा का धरा रह जाएगा, क्योंकि जो अशुद्ध धन होता है वो केतु है, और जो अशुद्ध विचार है वो राहु है। और राहु और केतु की सफाई कौन करता है जानते हो? पृथ्वी तत्व के ग्रह बुध की दो राशियां हैं। पहला राशि मिथुन राशि जो फेफड़े पर होती है, दूसरी राशि कन्या राशि जो किडनी पे होती है। किडनी से रस क्षमता है, अशुद्ध रस, और वायु क्षमता है फेफड़े से। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यदि विचार में मलिनता होगी तो राहु बढ़ जाएगा, और यदि धन में मलिनता होगी तो केतु बढ़ जाएगा। स्थिति ये होगी कि राहु के बढ़ने से फेफड़ा ब्लास्ट कर जाएगा और केतु के बढ़ने से किडनी डैमेज हो जाएगी। स्थिति ये होगी कि तुम्हारा जीवन यही नरक हो जाएगा, इसी धरती पे नरक हो जाएगा। तो यदि तुम्हें लगा कि यह धर्मयुक्त वचन है, तो तुम्हें साक्षी है कुबेर की, तुम्हें साक्षी है पंचमहाभूत की, तुम्हें साक्षी है नारायण की, तुम्हें साक्षी है माता महालक्ष्मी का। तुम इस पोस्ट को शेयर करोगे और अपने बच्चों को भी शेयर करवाओगे। लेकिन यदि तुम्हें लगे कि यह धर्मयुक्त वचन नहीं है, यह धर्म को नष्ट करने वाला सूत्र है, तो निश्चित रूप से तुम मुझे ब्लॉक कर देना। आज के बाद हमारे फेसबुक प्रोफाइल पर मत दर्शन देना और हमारा प्रवचन सुनने मत आना। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यह था धर्म सूत्र जिसका पालन करने पर तुम आज ही अमीर हो सकते हो। लेकिन यदि तुम इस धर्म सूत्र को स्वीकार नहीं करते तो जन्म जन्म तक दरिद्र रहोगे, जन्म जन्मान तक दरिद्रता तुम्हारी पीछा नहीं छोड़ेगी, और यही दरिद्रता को जियोगे और इसी में नष्ट हो जाओगे। तो बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।